हेलो फ्रेंड, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम केतन। ये केवल तभी होता है जब हम एक सर्किट में वोल्टेज लागू करते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों सभी एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिससे वर्तमान हो। पानी की पाइप में दबाव की तरह वोल्टेज की कल्पना करना आसान है। यदि हमारे पास पानी की टंकी पूरी तरह से पानी से भरा है, तो उस पानी का द्रव्यमान होने जा रहा है। पाइप के अंत में भारी मात्रा में दबाव। अगर हमारे पास एक पानी की टंकी है जो केवल आंशिक रूप से भरी हुई है, तो पाइप में बहुत कम दबाव होगा। यदि हम पानी के प्रवाह को चलाने के लिए वाल्व खोलते हैं, तो कम दबाव टैंक की तुलना में उच्च दबाव टैंक से अधिक पानी तेजी से प्रवाह होगा। बिजली के साथ ही हमारे पास जितना अधिक वोल्टेज है, तो अधिक वर्तमान प्रवाह हो सकता है। वोल्टेज वर्तमान के बिना मौजूद हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम वाल्व बंद होने के साथ पाइप में दबाव को माप सकते हैं जिसमें कोई पानी बह रहा है, और इससे हम बता सकते हैं कि पाइप दबाया जाता है। हम वास्तव में क्या माप रहे हैं वो दबाव अंतर है। बाहर दबाव की तुलना में पाइप के अंदर क्या है। एक ही बात अगर हमारे पास एक खुली स्विच के साथ एक सर्किट से जुड़ी बैटरी है। वोल्टेज अभी भी मौजूद है, हम इसे माप सकते हैं, और जैसे ही स्विच बंद हो जाता है, ये सर्किट के चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने जा रहा है। हम कभी कभी वोल्टेज को संभावित अंतर के रूप में संदर्भित करते हैं। इसका वास्तव में एक सर्किट द्वारा कितना काम किया जा सकता है इसका मतलब है। हमारे पानी के समानता पर वापस आकर, अगर हमारे पास एक ही स्तर पर दो झील हैं, तो काम करने की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि पानी नहीं बह रहा है। लेकिन अगर हम एक झील को दूसरे की तुलना में अधिक उठाते हैं, तो इस उच्चतम झील में अब दूसरे को बहने की क्षमता है, और अगर हम इसे एक रास्ता देते हैं, तो ये बह जाएगा। यदि हम अपने रास्ते में एक टरबाइन डालते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को हल्के या यहाँ तक कि एक पूरे शहर में शक्ति देने के लिए उपयोग कर सकते हैं। विद्युत सर्किट पर वापस, इस बैटरी के पास अपने नकारात्मक और सकारात्मक टर्मिनल के बीच एक 5 वोल्ट का संभावित अंतर है। यदि हम तार के एक टुकड़े को बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ते हैं, तो बैटरी का दबाव इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए मजबूर करेगा। सभी एक ही दिशा में। हम अपने लिए काम करने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में विद्युत घटकों को रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम सर्किट में दीपक डालते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से प्रवाह के रूप में प्रकाश डालेगा। यदि हमने श्रृंखला में सर्किट में एक और बैटरी जोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉनों को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जाएगा दूसरी बैटरी द्वारा, क्योंकि वे केवल इस मार्ग के साथ बह सकते हैं और वहां अधिक ऊर्जा जोड़ा जा रहा है। यह वोल्टेज को गठबंधन करेगा ताकि हमें 3 वोल्ट मिलेंगे। अधिक वोल्ट अधिक दबाव के बराबर होते हैं, जिसका अर्थ है अधिक दबाव बल। इसका मतलब ये होगा कि अधिक इलेक्ट्रॉन बहेंगे और दीपक चमकदार चमक जाएगा। हालांकि अगर हम बैटरी को स्थानांतरित करना चाहते हैं और इसे समानांतर में कनेक्ट करना चाहते थे, तो इलेक्ट्रॉन विभाजन का मार्ग कुछ पहली बैटरी में बहेंगे और कुछ दूसरी बैटरी में बहेंगे। इसलिए बैटरी दोनों प्रदान करेंगे ऊर्जा की एक ही मात्रा, इसलिए वोल्टेज संयुक्त नहीं है। वोल्टेज को बढ़ावा नहीं दिया गया है और हमें केवल 5 वोल्ट मिलते हैं। तो वर्कलोड बैटरी द्वारा विभाजित किया गया है और दीपक लंबे समय तक संचालित किया जाएगा, लेकिन यह मंद हो जाएगा। हमने इसे हमारी विद्युत सर्किट श्रृंखला के भीतर अधिक विस्तार से कवर किया है। जांच करें कि बाहर। लिंक नीचे दिए गए वीडियो विवरण में है। हम वोल्टेज की इकाइयों के साथ वोल्टेज के संभावित अंतर को मापते हैं और हम इसे दिखाने के लिए पूंजी V के प्रतीक का उपयोग करते हैं। यदि आप अपने विद्युत उपकरणों को देखते हैं, तो आप एक पूंजी V के बगल में एक संख्या देखेंगे। ये दर्शाता है कि उत्पाद कितने वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है। इस उदाहरण में इस USB हार्ड ड्राइव के निर्माता हमें बता रहे हैं कि डिवाइस को 5 वोल्ट DC या प्रत्यक्ष वर्तमान आपूर्ति से कनेक्ट करने की आवश्यकता है, और इसे डिवाइस के लिए वर्तमान में 1 एम्प की आवश्यकता है। वोल्ट शब्द एलेसेंड्रो वोल्टा नामक एक इतालवी भौतिक विज्ञानी से आता है, जिसने वोल्टिक ढेर का आविष्कार किया, जो पहली विद्युत बैटरी थी जो एक सर्किट में एक स्थिर दर में एक विद्युत प्रवाह प्रदान कर सकती है। वोल्टेज और वोल्ट अलग है। याद रखें, वोल्टेज दबाव है और वोल्ट केवल इकाइयां हैं जिन्हें हम इसे मापने के लिए उपयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइप का दबाव है, लेकिन हम बार, PSI, kPa, इंडिकेटर जैसे इस दबाव को मापने के लिए इकाइयों का उपयोग करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था, हम वोल्टमीटर के साथ वोल्ट को माप सकते हैं। यह एक मल्टीमीटर का अलग या हिस्सा हो सकता है। यदि आपके पास अभी तक कोई मल्टीमीटर नहीं है, तो आप इनमें से एक को वास्तव में सस्ते में चुन सकते हैं। मैं आपको अपने टूलकिट में एक को प्रोत्साहित करता हूं। मैं एक अच्छी कीमत के लिए एक कहां प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए वीडियो विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा। वोल्टेज को मापने के लिए हमें 2 बिंदुओं में समानांतर में सर्किट से कनेक्ट करना होगा जिन्हें हम वोल्टेज या संभावित अंतर को जानना चाहते हैं। तो एक सर्किट में एक बैटरी के लिए, फिर हम बैटरी भर में 5 वोल्ट मापते हैं और हम भी दीपक में 5 वोल्ट मापते हैं। बैटरी दीपक को 5 वोल्ट प्रदान कर रही है और दीपक प्रकाश और गर्मी का उत्पादन करने के लिए 5 वोल्ट का उपयोग करता है। 2 दीपक श्रृंखला सर्किट में हम बैटरी में 5 वोल्ट मापते हैं, 2 दीपक में 5 वोल्ट संयुक्त, लेकिन 0.75 वोल्ट व्यक्तिगत रूप से दीपक में। लैंप के बीच वोल्टेज या क्षमता दोनों प्रकाश और गर्मी प्रदान करने के लिए साझा की गई है। दीपक डिमर है क्योंकि वोल्टेज साझा या विभाजित किया गया है। फिर हम इसे हमारे विद्युत सर्किट ट्यूटोरियल में अधिक विस्तार से कवर करेंगे।
तो हमने पहले देखा था कि वोल्टेज और वोल्ट अलग है। वोल्टेज दबाव है और वोल्ट माप की इकाई है। तो 1 वोल्ट का क्या अर्थ है? 1 वोल्ट को एक दूसरे में 1 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 1 कोलम्ब या लगभग 6 क्वाड्रिलियन 242 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए आवश्यक है। यह अभी भी थोड़ा उलझन में है। इसलिए ये समझाने का एक और तरीका यह है कि इस एक 5 वॉट दीपक के साथ एक 5 वोल्ट बैटरी के साथ 1 कोलम्ब या 6242,000,000,000,000,000 इलेक्ट्रॉनों को बैटरी से बहने के लिए और इस पर रहने के लिए हर सेकंड के माध्यम से इस 0.3 वॉट लैंप को 5 वोल्ट बैटरी के साथ 0.2 कूलॉम्स या लगभग 1 क्विंटिलियन 872 क्वाड्रिलियन 600 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी बैटरी से बहने के लिए और इस पर रहने के लिए हर सेकंड दीपक के माध्यम से। यदि हम कम वोल्टेज का उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो दीपक चालू हो जाएगा, लेकिन ये चमक में कमी आती है क्योंकि वोल्टेज कम हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को मजबूर करने के लिए कम दबाव है। कम इलेक्ट्रॉनों बहने वाले कम रोशनी का उत्पादन किया जा सकता है। दीपक केवल एक निश्चित वोल्टेज और वर्तमान के लिए रेट किए जाते हैं। यदि हम एक उच्च वोल्टेज का उपयोग करते हैं तो दीपक उज्ज्वल हो जाएगा क्योंकि इसके माध्यम से अधिक इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। लेकिन अगर हम बहुत अधिक वोल्टेज और वर्तमान जोड़ते हैं तो दीपक उड़ जाएगा क्योंकि बहुत से इलेक्ट्रॉन एक बार में गुजरने की कोशिश करते हैं। अगर हम कुछ सामान्य बैटरी देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस ए बैटरी में एक 5 वोल्ट का वोल्टेज है और इसमें 9 वोल्ट का वोल्टेज है। ये प्रत्यक्ष वोल्टेज के स्रोत है, जिसका अर्थ है कि ये दबाव जो इलेक्ट्रॉनों को निरंतर वर्तमान में ले जाता है, एक दिशा में, एक नदी के नीचे पानी के प्रवाह की तरह। हम इसे अपने अंतिम वीडियो में बिजली की मूल बातें पर कवर करते हैं, इसलिए यदि आप पहले से ही नहीं हैं तो जांच करें। लिंक नीचे दिए गए वीडियो विवरण में है। डायरेक्ट वोल्टेज आमतौर पर एक पूंजी V के साथ दर्शाया जाता है जिसमें कुछ बिंदु और एक छोटी क्षैतिज रेखा होती है। डीसी आपूर्ति में वोल्टेज को मापने के लिए आपको उस सेटिंग के लिए मल्टीमीटर पर इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। अगर हमने इस वोल्टेज को समय के साथ प्लॉट किया तो यह एक सीधी रेखा का उत्पादन करेगा क्योंकि यह स्थिर है। यह एक दिशा में प्रत्यक्ष है। हमारी दीवार सॉकेट में वोल्टेज वैकल्पिक वोल्टेज है। यह एक अलग प्रकार की बिजली है। इस प्रकार में इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने और पीछे की ओर बढ़ने के बीच वैकल्पिक होता है क्योंकि सर्किट की ध्रुवीयता बदल रही है, समुद्र की ज्वार की तरह। अगर हमने इस वोल्टेज को समय के साथ प्लॉट किया तो हमें एक साइन लहर मिल जाएगी क्योंकि यह आगे बढ़ती है और अधिकतम हो जाती है और फिर गिरावट शुरू होती है। ये 0 से गुजरता है और अब वर्तमान पीछे की ओर बह रहा है, लेकिन फिर यह उसके न्यूनतम हिट करता है और फिर से दिशा को उलट देता है। यह आमतौर पर एक पूंजी V के साथ प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसके ऊपर एक लहर रेखा के साथ आप एसी वोल्टेज को मापने के लिए यहां मल्टीमीटर पर भी देख सकते हैं। इन सॉकेट पर वोल्टेज दुनिया में कहां के आधार पर भिन्न होता है। दुनिया का अधिकांश हिस्सा 220 से 240 वोल्ट का उपयोग करता है, लेकिन उत्तर, मध्य और दक्षिण अमेरिका में से कुछ, साथ ही साथ ग्रह में बिखरे हुए कुछ देशों, हम 110 से 127 वोल्ट का उपयोग करते हैं। हम अपने सॉकेट पर वोल्टेज को माप सकते हैं और देख सकते हैं कि यह वास्तव में पूरे दिन थोड़ा बदलता है क्योंकि बिजली नेटवर्क की मांग भिन्न होती है और हम इन सस्ते ऊर्जा मीटर में से एक का उपयोग कर ऐसा कर सकते हैं। फिर नीचे दिए गए वीडियो विवरण में लिंक। यदि आप इनमें से एक चाहते हैं तो आप उन्हें काफी सस्ते से चुन सकते हैं और वे आपके टूलबॉक्स के लिए एक महान डिवाइस है। दुनिया भर के विभिन्न वोल्टेज का कारण शुरुआत में वापस जाता है जब बिजली पहली बार वितरित की जा रही थी। सबसे पहले कोई मानकीकरण नहीं था, इसलिए प्रत्येक वितरण नेटवर्क के पास अपनी वोल्टेज और आवृत्ति थी। जो भी उनके इंजीनियरों को महसूस किया गया था उसके लिए सबसे अच्छा था। आखिरकार समय के साथ कुछ कंपनियां बाजार में बड़ी और हावी हो गईं और वोल्टेज और आवृत्ति मानकीकृत उनके उत्पादों और सेवाओं के रूप में मानकीकृत। सरकारों को भी कानून और विनियमों में कदम उठाना पड़ा अपने देशों को मानकीकृत करने में मदद करने के लिए ताकि लोग आसानी से उत्पादों को खरीद सकें, लेकिन अन्य देशों के साथ व्यापार उत्पादों को भी खरीद सकें। यह अभी भी इस दिन में एक समस्या है, लेकिन ये ठीक होने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि हर कोई अब अपने विद्युत उपकरणों पर निर्भर है और हमें उन सभी को प्रतिस्थापित या संशोधित करने की आवश्यकता होगी। समस्या को हल करने के लिए, उदाहरण के लिए, यदि हम अमेरिका से हेयर ड्रायर लेते हैं जिसे 110 वोल्ट पर रेट किया जाता है और हम इसे यूरोप में एक दीवार सॉकेट में प्लग करते हैं जिसमें 220 वोल्ट होते हैं, हेयर ड्रायर पूरी शक्ति पर जलाएगा क्योंकि बस बहुत अधिक वोल्टेज है या बहुत अधिक दबाव और डिवाइस बस सामना नहीं कर सकता है। अगर हमने यूरोप से हेयर ड्रायर लिया और इसे यूएस सॉकेट में प्लग किया तो शायद ये चालू नहीं होगा, लेकिन यदि ऐसा होता है तो ये बहुत मजबूत नहीं होने वाला है, ये बहुत कमजोर होने वाला है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त दबाव नहीं है। हालांकि कुछ उत्पादों का उपयोग विभिन्न वोल्टेज में किया जा सकता है। आपको पहले उत्पाद पर निर्माता के लेबल की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या उत्पाद को विभिन्न वोल्टेज से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है या नहीं। उदाहरण के लिए, ये लैपटॉप चार्जर दिखाता है कि इसका उपयोग 100 से 240 वोल्ट के बीच वोल्टेज पर किया जा सकता है, जबकि यह चार्जर केवल 220 वोल्ट या 240 वोल्ट के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है दोस्तों,